रोहतास में कोर्ट ने ट्रिपल मर्डर मामले में 10 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दरअसल जिले के चर्चित ट्रिपल मर्डर कांड में ये फैसला 21 साल बाद आया है। बता दें कि संझौली थाना क्षेत्र के तिलई गांव में 13 आरोपियों ने अपहरण करने के बाद गांव के खेत के बधार में 3 लोगों की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी थी। जिले के संझौली थाना क्षेत्र की तिलई गांव में 21 वर्ष पूर्व हुए ट्रिपल मर्डर कांड से जुड़े मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शैलेश कुमार पंडा की कोर्ट ने 10 अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई है। बता दें कि कोर्ट ने मामले में सुदामा पासवान, नाखून धोबी, त्रिभुवन बैठा, शिव परसन धोबी, शिव कुमार धोबी, मालिक राम, शलिक राम, जयेंद्र राम, बेचन महतो, छेदी धोबी सहित सभी को सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक अशोक बैठा के मुताबिक मामले की प्राथमिकी 21 वर्ष पूर्व संजौली थाना कांड संख्या 1/2003 के तहत दर्ज की गई थी। घटना इस तरह से हुआ कि संजौली थाना कांड संख्या 1/2003 में करीब 13 अभियुक्त आते हैं और खलिहान की रखवाली कर रहे हैं 3 व्यक्ति, जिनका नाम पिंटू सिंह, विजय सिंह और शिवजी सिंह है। तीनों को उठा करके रोड के उस पार ले जाते हैं और पैर हाथ बांध करके गोली मार देते हैं और गोली मार करके सुबह शाम में चले जाते हैं। उसके बाद गांव के सभी लोग भयभीत हो जाते हैं और सुबह में इसके माता पिता आते हैं, हॉस्पिटलाइज होता है और हॉस्पिटलाइज में यह 13 अभियुक्त का नाम दर्ज होता है एफआईआर में। और एफआईआर में नाम दर्ज होने के बाद इन लोगों पर पुलिस चार्जशीट करती है सत्य पा करके, और घटना सत्य होने के बाद यह लोग न्यायालय में आत्मसमर्पण करते हैं, जिसका जमानत यहाँ खारिज हो जाती है, हाई कोर्ट से बेल होता है। उन्होंने बताया कि इस मामले में घटना के सूचक बबन सिंह के आवेदन के आधार पर 13 लोगों को आरोपित बनाया गया था। इसका ट्रायल सत्रवाद संख्या 231/2003 में चल रहा था। घटना 4 जनवरी 2003 को तिलई गांव के बाजार में शाम 6 बजे हुई थी, जहां पुराने जमीनी विवाद को लेकर मामले के 13 अभियुक्त के द्वारा मिलकर गांव के पिंटू सिंह, शिवाजी सिंह और विजय सिंह को किडनैप कर गांव के बधार में ले जाकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लेकिन घटना को कॉग्निजेंस ली जाती है घटना में, और घटना में कॉग्निजेंस लेने के बाद इन लोग पर चार्ज फ्रेम की जाती है, और चार्ज फ्रेम होने के बाद यह मुकदमा एविडेंस में पोस्ट कर दी जाती है, जिसमें ट्रायल होती है। और ट्रायल में प्रोसिक्यूशन 13 गवाहों की गवाही कराता है, और गवाही के दौरान इन लोग का नाम आता है, लेकिन 2 व्यक्ति मर जाते हैं ट्रायल के दौरान, और एक व्यक्ति भोला राम को सच के अभाव में बरी की जाती है। बाकी सभी पर ऑफेंस सिद्ध हो जाती है, इसलिए 10 आदमी को सज़ा बरकरार की जाती है एडीजे 1 के न्यायालय शैलेंद्र कुमार पांडा के द्वारा, सासाराम, रोहतास। क्या है इसमें आजीवन कारावास हुआ है? हाँ जी, 302 में आजीवन कारावास होती है, 6 माह की और 1 लाख रुपया जुर्माना लगती है, और नहीं देने पर 3 माह की सज़ा अलग से भुगतना है। 364 में भी जुर्माना होती है और 148 में भी सज़ा बरकरार रहती है, और 364 में भी सज़ाएँ 10 साल की लागू होती है। इस तरह से न्यायालय इन लोग पर दोष सिद्ध करता है और दोष का कॉपी उन लोग को दी जाती है। मामले के 2 अभियुक्तों की ट्रायल के दौरान ही मौत हो गई थी। वहीं एक अभियुक्त भोला बैठा को कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश जारी किया है। अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले में कुल 12 गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी। इसके बाद कोर्ट ने सभी अभियुक्त को सजा सुनाई है।
पंजाब केसरी टीवी के लिए रोहतास से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।